गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश पांच देव मिली रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। आइए मेरे से गणेश वंदना। बोलिए गणपति जी महाराज की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। नाना आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश
तीर्थ में तुमको जो भी ध्यावे, रिद्धि सिद्धि का फल वो पावे। तुम रहना साथ हमेश जी, तुम रहना साथ हमेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी, महिमा तुम्हारी सबसे न्यारी। जय 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 गणराज तुम्हारी, महिमा तुम्हारी सबसे न्यारी। मेरे काटो सकल कलेश जी, मेरे काटो सकल कलेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी, महिमा तुम्हारी सबसे न्यारी। जय 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 गणराज तुम्हारी, महिमा तुम्हारी सबसे न्यारी। मोहे दर्शन दीजो हमेश जी, मोहे दर्शन दीजो हमेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश। आओ गौड़ा के लाडले गणेश जी। आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, 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 आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। बहुत बहुत गुरुदर्शन मंच के उद्घाटन के लिए आज हमारे विशिष्ट
मेहमान लोग पधारे हुए हैं। मैं आप लोगों के सामने कई बार रख चुका हूं कि आज के उद्घाटनकर्ता हमारे माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, मुख्य अतिथि हमारे संजीव कुमार सिंह जी और हमारे मृत्युंजय गंगा जी भी मंच पर उपस्थित हैं। मैं सबों का शिव शक्ति योगपीठ की ओर से चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। कुछ ही क्षणों के बाद उद्घाटन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोग यथासंभव शांति का दान दें। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम। एक बार हमारे तमाम अतिथियों के स्वागत में आप लोग जोरदार ताली बजा दें तो बहुत बड़ी कृपा होगी। शिव शक्ति योगपीठ आपका हार्दिक अभिनंदन करती है, तमाम श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करती है। आपने यहाँ पधार कर हमें अनुग्रहित किया है, मैं इसके लिए सदा आभारी हूँ। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम। हमारे तमाम भक्तगण भी पधार चुके हैं, जो भी हमारे गुरु जी के शिष्य हैं सभी पधार चुके हैं। मैं सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम। गुरुदर्शन मंच के उद्घाटन के फलस्वरूप आज भारत सरकार के मंत्री माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी मंच पर उपस्थित हैं और इनके स्वागत में माल्यार्पण के लिए श्री विनोद मंडल जी अंगवस्त्र लेकर स्वामी शिव प्रेमानंद जी, साथ ही साथ मोमेंटो लेकर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा जी आएंगे। मैं सबों का हार्दिक विनम्र निवेदन करता हूं, चंदन और वंदन करता हूं। आप लोग धीरे धीरे माल्यार्पण करें, अंगवस्त्र से उन्हें सुसज्जित करें एवं मोमेंटो प्रदान कर मंच को अनुग्रहित करें। जय जय सीताराम। बैठे तमाम श्रोताओं से जी, अद्भुत घड़ी है। हमारे उद्घाटनकर्ता हमारे भारत सरकार के मंत्री सद्गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। सद्गुरुदेव भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सीताराम, जय राधे श्याम। जी जी, हमारे विनोद मंडल जी हमारे मुख्य उद्घाटनकर्ता माननीय भारत सरकार के मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी का माल्यार्पण कर रहे हैं। एक बार और तालियों से आप लोग स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम। तत्पश्चात हमारे मृत्युंजय सिंह गंगा जी मोमेंटो लेकर आ रहे हैं, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे माननीय भारत सरकार के मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी उद्घाटन के लिए यहाँ पधारे हुए हैं। उनका शिव शक्ति योगपीठ भूरी भूरी प्रशंसा करती है, चंदन वंदन और विनम्र निवेदन करती है। साथ ही साथ हमारे स्वामी शिव प्रेमानंद जी अंगवस्त्र लेकर उपस्थित हुए हैं। एक बार और तालियों से स्वागत करें, बहुत बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। आगे माल्यार्पण के कार्यक्रम को बढ़ाते हुए गुरुदर्शन मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर संजीव सिंह जी पधारे हुए हैं। उनके माल्यार्पण के लिए श्री लालू डोकानिया जी, अंगवस्त्र लेकर डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा जी और मोमेंटो लेकर प्राचार्य नईम उद्दीन जी पधारे हैं। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे डॉक्टर संजीव सिंह जी, आपने तो अपनी प्रस्तुति कई बार मंच पर दी है, यह मंच आपका सदैव आभारी बना रहेगा। आप पधारते हैं तो बहुत मन खुशी होता है, मन खुश हो जाता है।
आप आते हैं तो शिव शक्ति योगपीठ उमंग से नाचने लगती है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। आपने पधार कर मंच को अनुग्रहित किया है। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम। अब आगे का कार्यक्रम दीप प्रज्वलन का होगा। आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है, मीठी मीठी तालियों से स्वागत करेंगे हमारे माननीय उद्घाटनकर्ता श्री अश्विनी कुमार चौबे जी। मंच पर विराजमान हैं, सुशोभित हो रहे हैं। आपने अपना अमूल्य समय दिया है। शिव शक्ति योगपीठ सदा आपका आभारी बना रहेगा। आप यहाँ आए और दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम में गुरु दर्शन मंच के उद्घाटन के फलस्वरूप दीप प्रज्वलन का होना भी तय है। इसका कारण है किसी भी कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन होना निहायत ही जरूरी है। कृपया पंखा को बंद कर दें। किसी भी कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन का होना निहायत ही जरूरी है। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करें। जितना ताली बजाएंगे उतना मजा आएगा। आज हमारे माननीय भारत सरकार के मंत्री पधारे हुए हैं, संजीव सिंह जी पधारे हुए हैं, मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, सदगुरुदेव भगवान की शोभा बढ़ा रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। जितना ताली बजाएंगे उतना आनंद आएगा। जय जय सीताराम, सदगुरुदेव भगवान की। समस्त मानव के हृदय में एक ज्योति विराजमान होती है, जिसको बढ़ाने के लिए, जिसको जगाने के लिए दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम को किया जाता है। मानव के हृदय में अंधकार जो समाहित रहती है, उसको हटाने के लिए, उस अंधकार को दूर भगाने के लिए एक छोटा सा दीपक जलाया जाता है। एक छोटा सा दीपक बड़े से बड़े अंधकार को दूर कर देता है। इसी लिहाजा किसी भी कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम का होना निहायत ही जरूरी है। यह सदियों से हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, ये चली आ रही है। इसी का निर्वहन हम लोग करते आ रहे हैं। तो एक बार दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम आप लोग ताली बजा दें। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम। अब मैं चाहूंगा हमारे डॉक्टर संजीव सिंह जी, जिन्होंने अपनी अमूल्य समय का योगदान दिया है, दो शब्द कहकर मंच को अनुग्रहित करें। आज गुरु दर्शन के मंच का उद्घाटन आप लोगों के सामने हुआ और कल इसका विराट रूप यहाँ देखा जाएगा। मैं तो चाहता हूँ, ये मंच चाहती है कि हमारे जितने भी आज यहाँ पधारे हुए हैं विशिष्ट अतिथि, वो अगर कल के कार्यक्रम को यहाँ देखते तो शायद आपको पता चलता हमारे गुरुजी का कितना बड़ा प्रताप है। आज तो यहाँ मुट्ठी भर लोग बैठे हुए हैं, इससे कल के गुरु दर्शन के कार्यक्रम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। कल यहाँ पर क्या होगा, जो लोग देखेंगे वही समझ सकते हैं। कितनी बड़ी जनसभा यहाँ कल जनसैलाब उमड़ेगी, इसका कोई हिसाब नहीं है। ये हमारे गुरुजी का प्रताप है। तो एक बार आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। जय जय सीताराम, जय राधे श्याम। दो शब्द मैं चाहूंगा डॉक्टर संजीव सिंह जी आए और मंच को अनुग्रहित करें। गुरुदर्शन मंच पर विराजमान परम पूज्य आदरणीय स्वामी आगमानंद जी महाराज, गुरुदर्शन मंच के उद्घाटन करता, मेरे अभिभावक समान भारत सरकार के मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर उग्रमोहन झा जी, मृत्युंजय गंगा जी, विनोद मंडल जी, दीपक मिश्रा जी, लालू डोकानिया जी और जितने भी सभा में और मंच पर अन्य उपस्थित गुरु पूर्णिमा में अपनी सहभागिता देने आए हैं, उनका अभिनंदन है। चूंकि गुरुजी के सामने और गुरु पूर्णिमा में ये बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मैं जो समझता हूं, अगर ज्ञान की जिज्ञासा किन्हीं को होती है
तो उसे बुद्धिमानी का चिन्ह कहा जाता है। लेकिन जब आत्म सुधार की बेचैनी किन्हीं को होती है तो वह पुण्य का प्रमाण होता है। और उसी पुण्य के प्रमाण के लिए, उसी गुरु तत्व को पाने के लिए जितने भी शिष्य अपनी आत्मिक और आध्यात्मिक चेतना को जगाने के लिए प्रामाणिक पुरुष गुरुदेव आगमानंद जी का सानिध्य चाहते हैं, निश्चित रूप से जो 2 दिन ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम चलेगा उसमें आध्यात्मिक और आत्मिक चेतना को जरूर जगाएंगे। क्योंकि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसी अस्थाई भावनाएं हम लोगों के बीच में है, उसका अगर सामाजिक रूपांतरण आज की तिथि में होगा तो गुरु के सानिध्य से ही होगा। आप हम सभी जानते हैं, देवगण और ऋषिगण भी गुरु पूर्णिमा का बेसब्री से इंतजार करते हैं। मुझे याद है, आज मैं बोल भी रहा था, वर्ष 2018 में यहीं पर इसी जगह पर गुरु पूर्णिमा का आयोजन हुआ था और 2019 में खगड़िया जिले के पंसलवा विद्यालय में हुआ था। लेकिन कोरोना महामारी के संक्रमण के कारण 20 और 21 में यह नहीं संभव हुआ। हम लोग भी बेसब्री से और आप लोग भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। और आज गुरु पूर्णिमा का आयोजन होने जा रहा है। 2 दिनों तक इसमें आप लोग अपने गुरु तत्व को जानने के लिए मंच से, जो गुरुदर्शन मंच है, जो सत्संग का मंच है, जो कलाकारों के द्वारा भजन प्रस्तुति किया जाना है, इसके माध्यम से उस तत्व को जानेंगे। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी संसार की अगर नदियां हैं तो वह समुद्र में जाकर के मिलती है और वहां उसको पूर्णता प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से शिष्यत्व जो है गुरु के सानिध्य में आकर के ही पूर्णता को प्राप्त करता है। इसीलिए हम गुरु तत्व को जानने के लिए आगे 2 दिनों तक निश्चित रूप से इस समारोह में एक एक शब्द का, एक एक वाक्यांश का आनंद लेंगे और उसके अनुरूप आगे कार्य करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद यज्ञ पुरुष भगवान की ओर से, शिव शक्ति योग पीठ की ओर से। जैसा कि मुझे अभी सूचना प्राप्त हुआ है, हमारे माननीय मंत्री जी अति व्यस्त कार्यक्रम के तहत यहाँ पधारे हुए हैं, इसलिए उनके कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का खलल न पहुँचे, इसका हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। और मैं मिले सम्मान हीरों का तो पत्थर जाग उठता है, गर कृपा हो उनकी तो मुकद्दर जाग उठता है। यही है गुरु कृपा। अगर पत्थर को भी गुरु कृपा मिल जाती है तो वो जाग उठता है और पूजित हो जाता है। इस संसार के लोग, भारतवर्ष के लोग, अपने सनातन धर्म के लोग पत्थर की पूजा करते हैं, तो हमारे धर्म की यही महानता है। बस 1 सेकंड में आपका समय लूंगा माननीय मंत्री जी, क्योंकि अब 2 शब्द हम लोग सिर्फ आपका सुनेंगे और कोई कार्यक्रम नहीं है। हमारे आदरणीय महाराज जी सद्गुरुदेव भगवान बाल्यकाल से ईश्वरोन्मुखी हैं। आपने बाल्यकाल से ही ईश्वरोन्मुखी होने के चलते आप ईश्वर हो गए हैं। इसकी हम लोगों को क्षण प्रतिक्षण सदैव इसका पता चलते रहता है, क्योंकि ये अपने आप में एक महान है। लोग सन्यासी बन जाते हैं, उसका निर्वहन नहीं करते हैं। आज दुनिया में क्या क्या हो रहा है आपको मालूम है। कितने लोग क्या क्या कर कर कहां चले गए हैं जहां उन्हें नहीं जाना चाहिए। मैं नाम नहीं लूंगा, मंच की गरिमा है, वो वहां चले गए हैं जहां जाना नहीं चाहिए। साधुओं की शोभा होती है साधुओं के काम में ही, और वो कहीं और जाकर शोभा बढ़ा रहे हैं। तो हमारे महाराज जी महाप्रतापी हैं। मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा तमाम भक्तजनों की ओर से करता हूं और कोशिश करता हूं कि इनके भी सम्मान में हम लोग कभी कमी ना होने दें। लिहाजा मैं अब ज़्यादा समय नहीं लूंगा और मैं गुजारिश करूंगा, आग्रह चाहूंगा कि 2 शब्द हमारे माननीय मंत्री जी आप यहाँ दें, तो हमारे शिव शक्ति योग पीठ सदा आभारी बनी रहेगी। धन्यवाद। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज श्री गुरु व्यास पूर्णिमा सत्संग सुर सरिता महायज्ञ में उपस्थित परम पूज्य सदगुरुदेव परमहंस स्वामी अगमानंद महाराज जी, उनके सानिध्य में आज हम सभी गुरु व्यास पूर्णिमा के इस अवसर पर श्री गुरु व्यास जी को स्मरण करके अपने अपने गुरु को स्मरण कर रहे हैं। यहाँ उपस्थित हमारे बहुत ही प्रिय और जनसेवक के रूप में जिन्होंने लगातार इस क्षेत्र की सेवा किया है, यह गुण इन्हें अपने पिताश्री से ही प्राप्त हुआ है। आप सब पूर्व परिचित हैं, पूर्व के वक्ता और बिहार विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री संजीव सिंह जी, जिन्होंने अल्प समय में अपने गुरु के प्रति भक्ति की जो ओजस्वता और तेजस्वता से प्रकाश डालने का काम किया है, ऐसे भाई संजीव, उनके बगल में भागलपुर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्राध्यापक और वर्षों से हम सब लोगों के प्रति बड़ा ही एक अच्छा व्यवहार, प्रेम और श्रद्धा एक दूसरे के प्रति बनी रही है। डॉक्टर उग्र मोहन झा जी जो यहाँ विराजमान हैं, उनके बगल में जो रामायण और उस समय जब भागलपुर में राम कथा का आयोजन शुभारंभ हुआ था, मैं उस मंच पर विराजमान था। हमारे बहुत ही प्रिय श्री दीपक मिश्रा जी, जिन्होंने उस यज्ञ को कराने की भूमिका अदा की थी। हमारी दाहिनी ओर हमारे इस बनारसी बाबू के नाम से जो यह बनारसी लाल सर्राफ वाणिज्य महाविद्यालय, उसके सदस्य सचिव, नहीं, सदस्य सचिव के रूप में श्री मृत्युंजय गंगा, मृत्युंजय अपने आप में ही मृत्युंजय है, महामृत्युंजय, और गंगा लग जाए तो इससे पवित्र क्या हो सकता है। मृत्युंजय गंगा सिंह जी यहाँ स्वामी श्री प्रेमानंद जी महाराज, साथ ही इस महाविद्यालय के जो अधिष्ठाता थे, जिन्होंने बनारसी लाल सर्राफ महाविद्यालय की स्थापना भूदान देकर परिश्रम करके सदियों तक, जब तक शायद ये सृष्टि रहेगी, जब तक शिक्षा और शिक्षण का कार्य चलता रहेगा, बनारसी लाल सर्राफ जी याद आते रहेंगे। उनके दोनों ही सुपुत्र, आज मुझे प्रसन्नता है कि वो दिल्ली में रहते हैं, व्यवसाय करते हैं, और दोनों ही सुपुत्र श्री संतोष जी सर्राफ और श्री गोपाल जी सर्राफ आज गुरु वंदना के कार्यक्रम में यहाँ
इस मंच पर उपस्थित हैं। उनके पुत्र हर्ष सर्राफ, ये 3 पीढ़ी जिन्होंने स्थापना किया महाविद्यालय का, और आज ये दोनों उनके पुत्र और उनके पौत्र ये भी यहाँ विराजमान हैं। इस कॉलेज के, इस महाविद्यालय के प्राचार्य मोहम्मद नईम जी, मुझे खुशी है कि इतना अच्छा महाविद्यालय, उसके प्रभारी प्राचार्य के रूप में मोहम्मद नईम जी हैं। बगल के मंच पर उपस्थित हमारे बाल सखा के रूप में, जब मैं कभी 70 के दशक के पहले मारवाड़ी पाठशाला में अध्ययन करता था, साथ रहते थे, और इनका ननिहाल भी इसी सईदपुर में, तो वो अचानक आज चले आए कि गुरु पूर्णिमा में हम भी रहेंगे। श्री अरुण कुमार सिंह जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भी सामाजिक कार्यकर्ता, और 74 आंदोलन में जेल के अंदर भी बंद रहे, इमरजेंसी में भी जेल में गए। उनके ठीक बगल में दोनों ही ग्रामीण हैं। उनके गुरु, अरुण जी के गुरु श्री वकील सिंह जी, जो बहुत ही बड़े सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि में खरे उतरने वाले, संघर्षशील, और 74 के आंदोलन में जेल सेल में बिताने का जिन्होंने अपार कष्ट झेला, ऐसे हमारे भाई श्री वकील सिंह जी, उपस्थित सभी यहाँ जितने भी लोग गुरु भक्ति में आए हुए, सभी श्रद्धालु भक्तजन, मातृशक्ति भाई और बहनों, और दाहिनी ओर मंच पर विराजमान सभी कलाकार मित्रों, मैं देख रहा हूं कि बहुत ही पुराने हमारे कलाकार, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं आज आपको जरूर भजन सुन के ही जाता है। यहाँ से 2 पंक्ति जरूर सुनूंगा। अगर गुरु का आशीर्वाद, अगर उनका आदेश हो तो उनकी 2 पंक्ति के बाद मैं शुरू करूं तो कैसा लगेगा? भाई आपका 2 पंक्ति में एक गीत, क्योंकि मुझे 12 बजे स्थान यहाँ से छोड़ना पड़ेगा, तभी मैं प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम में शरीक हो पाऊंगा। मैं चाहा था कि बाबा वैद्यनाथ की नगरी से ही वहाँ से वहाँ उपस्थित रह करके उनका अभिनंदन करूं, लेकिन आज गुरु का दिन था, मैं वचनबद्ध था और इसलिए मैं यहाँ आया। इस मंच पर जो अरुणाचल प्रदेश में हिंदी के प्राध्यापक हैं, हमारे भांजे भी हैं, प्यार से इन्हें लल्लू कहते हैं, और दूसरा नाम तो मैं बहुत ज़्यादा जानता भी नहीं, बताता भी नहीं, लल्लू के नाम से प्रसिद्ध है। डॉक्टर विनय कुमार पांडे जी, जो सदगुरुदेव के भ्राता भी है, अग्रज है, अच्छा अग्रज है, तो मुझे बहुत खुशी है। आप 2 पंक्ति में अपना भजन प्रस्तुत करें गुरु वंदना के रूप में, फिर मैं 2-4 वाक्य बोल करके यहाँ से जाऊंगा। ये मेरे बड़े भाई, जिन्होंने हमेशा हमें प्यार दिया है, और साक्षात मेरे जीवन दाता स्वामी आगमानंद महाराज। द्वार खोल
एक ऐसे कलाकार जिनको बिना सुने मैं यहाँ से जा नहीं सकता था। हमारे बड़े प्रिय अनुज हैं बलवीर सिंह बग्गा जी, बाघ के तरह इनकी गर्जना है, स्वर बहुत ही मधुर है। तो आप सब लोगों ने उनका भजन सुना। ऐसे यहाँ मंच पर विराजमान है भाई विनोद मंडल जी, जो मेरे जिला पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, और साथ साथ यहाँ पर शिवगंगा शक्ति योगपीठ, शिव शक्ति योगपीठ के अनेक आयोजकगण, कार्यकर्ता बंधुगण और भाई रोशन सिंह, सभी उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, मैं आज गुरु पूर्णिमा, गुरु व्यास की पूर्णिमा, आप सब जानते हैं गुरु व्यास के ही उनके जन्मदिन पर ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि बिना गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, हम अंधकार में रहते हैं। आज हम सब के लिए यह परम सौभाग्य का दिन है। हम सब का कुछ क्षण गुरु के श्री चरणों में, संत महात्माओं के सानिध्य में बीत रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कोटि कोटि अपराध। यानी इस कलयुग में हमारा सबसे अनजाने कुछ न कुछ हमसे गलतियां होती है, अपराध भी हो जाता है, लेकिन उससे मुक्ति का एकमात्र सरल साधन गुरु का सत्संग सुनना, उनके प्रति भक्ति, यही हमारे अपराध बोध के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये सदियों से चला आ रहा है। ऐसे गुरु को मेरा सादर प्रणाम है। स्वामी अगमानंद जी महाराज की जय हो। आज उनके सानिध्य में हजारों शिष्य आज कल इस अवसर पर यहाँ विराजमान होंगे। मैंने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को थोड़ा बदल दिया, इनके कहने पर बदला। जो मुझे 3 बजे यहाँ आना था, आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज पटना में भी आ गए और 100 वर्ष का बिहार विधानसभा का उस समापन समारोह कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो मुझे वहाँ रहना था। भाई और बहनों, भारतीय संस्कृति की जो अनुपम धरोहर जो हमारे वेदों में है, और हम वेद के माध्यम से ही सारे वेद ऋचा जो भी है वो हमारे ज्ञान के केंद्र है। हजारों लाखों वर्ष पहले जो ऋषि मुनियों ने उसकी रचना की, और यह वेद आज हमारे लिए पथ प्रदर्शक के रूप में काम कर रहा है। मानव जाति के प्रति महर्षि वेद व्यास के इसी योगदान को ही हम उनके जन्मोत्सव को संपूर्ण सनातन अनुयायियों द्वारा गुरु पूर्णिमा दिवस के रूप में मनाते रहे। आज गुरु पूर्णिमा का वह उत्सव भी हमारे समक्ष है। महर्षि वेदव्यास ने ही पहली बार मानव जाति को चारों वेदों का ज्ञान भी दिया था, और इसलिए उन्हें प्रथम गुरु की उपाधि दी जाती है। यो तो जन्म से ही
माता पिता कुलगुरु हमारे गुरु होते हैं। पहले माँ का स्थान, फिर पिता और कुलगुरु का स्थान है। किंतु उन्होंने जो लिखा है शतपथ ब्राह्मण में लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है रत्न गर्भा पृथ्वी के दान से जितना पुण्य होता है, तीनों वेदों के अध्ययन से उससे अधिक पुण्य मिलता है। वेद हमें ओम तमसोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, वही वेद है। मीमांसकों ने कहा है कि वेद ज्ञान के समस्त उपायों में श्रेष्ठ है। वेद से वह ज्ञान मिलता है जिससे प्राप्त करने के लिए अन्य कोई साधन इस जगत में नहीं है। प्रत्यक्ष में रूप से जो संस्कृत में एक सुभाषित है, प्रत्यक्षेना नुमित्याया वा वस्तु पायो न विद्यते एतं विदन्ति वेदेन तस्माद वेदस्य वेदता। मनु के अनुसार वेद सभी ज्ञानों के अक्षय का भंडार है। भारतीय सनातन धर्म में वेदों को इतना महत्व दिया जाता है कि ईश्वर की निंदा सहनीय है, किंतु वेदों की निंदा असहनीय है। और इसलिए ऐसे महान विद्वान वेद वेदांग के रचयिता युगदृष्टा के जन्म दिवस को गुरु पूर्णिमा के रूप में आज मनाना हम सब कृतज्ञ हैं। और हम सभी भारतीयों का जो प्राचीन काल से ही हम सभी भारतीय अपने परंपरा के अनुसार गुरुकुल पद्धति को भी हमने अपनाया है और गुरु पूर्णिमा के वेद व्यास के उस उत्सव को हम गुरु पूर्णिमा के उत्सव के रूप में मना रहे हैं। हमें अपने लौकिक और पारलौकिक जीवन को सफल बनाने के लिए, इलोक से परलोक तक सुधरने के लिए एक श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है। उसके लिए कितना भी धन, कितना भी ऊर्जा और समय क्यों न खर्च कर ले, गुरु तब तक नहीं मिलता जब तक आपकी भक्ति उनके प्रति समर्पित ना हो। और आज बड़ा सौभाग्य है, कहते हैं शीश कटाए गुरु मिले तो भी सस्ता जा। संपत्ति क्या, अगर शीश भी गुरु के चरणों में काट के कटा कर अर्पित कर दिया जाए तो वो भी कम है। और सदगुरु की प्राप्त करने का अर्थ है ईश्वर को प्राप्त करना। जब हम गुरु को प्राप्त करते हैं तो उनके माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। और हमारा गुरु वंदना का यह मंत्र जो हर बालक को स्मरण है, जो मैंने पहले कहा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात परम ब्रह्मो तस्मै श्री गुरु वै नमः। आज गुरु से दीक्षा भी ली जाती है। आज गुरु दीक्षा हम सभी जो नए भक्त हैं, गुरु के प्रति जो उनका विश्वास है, श्रद्धा पूर्वक वो दीक्षा ग्रहण करते हैं। इसमें 8 मुख्य पहलू हैं गुरु दीक्षा का, लेकिन आज समय कम रहने के कारण मैं केवल 2 दीक्षा, गुरु दीक्षा जो है उसका उल्लेख करना यहाँ चाहूँगा। आपको मालूम होगा पहली है गुरु दीक्षा का शांभवी दीक्षा। शांभवी दीक्षा गुरु शिष्य की रक्षा का भार स्वयं वो ले लेते हैं, गुरु ले लेते हैं, जिसमें साधना का अवरोध ना हो। शांभवी शिक्षा के हम 2 प्रसंग आपको सुनाना चाहेंगे। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गोसाई बाबा ने भगवान शंकर जी की एक वंदना लिखी है। वह हम में से लगभग सभी को याद भी होगा, हम पाठ भी करते हैं प्राय। आप मेरे साथ
भगवान शिव की वंदना करेंगे तो आनंद आएगा। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं वेदा स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्वकल्पं निरीयं विदाचिदाकाश असंभजेयम्। ये जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान के प्रति, भगवान भोलेनाथ के प्रति जो उन्होंने यह लिखा है भजन या प्रार्थना, उन्होंने शंकर को गुरु के द्वारा जो भगवान शंकर की यह वंदना अपने कल्याण के लिए नहीं लिखा है, शिष्यों को भगवान शंकर के अभिशाप से बचाने के लिए। जो शिष्य हैं ये गुरुदेव अपने कल्याण के लिए ये भजन नहीं करते हैं। नमामि मीशान का जो भजन आपने ये गोस्वामी तुलसीदास जी का, तो ये शिष्यों को भगवान शंकर के अभिशाप से बचाने के लिए की गई है। और जब शिष्यों ने गुरु का अनादर करते हुए पहले भगवान शंकर को प्रणाम किया था, तो उस समय गुरु ने स्वयं ये आराधना किया कि अबोध बालक है, क्षमा करना भगवान भोलेनाथ, क्योंकि पहले गुरु को याद करेंगे तभी भगवान शंकर को। तो आज कितना शुभ दिन है हम सब लोगों के लिए गुरु के सानिध्य में। दूसरा प्रसंग गुरु शुक्राचार्य जी का है। आप सबको मालूम है कि उन्हें अपने शिष्य एवं दानवीर राजा बलि राज्य की रक्षा का भगवान बावन, जहां से मैं आता हूं, मेरा जो कर्मभूमि है, बावन का अवतार मनुज अवतार, जो 5वां अवतार भगवान विष्णु का, उसी थोरा नदी गंगा नदी के संगम में भगवान पहली बार सिद्धाश्रम जिसको कहते हैं, सतयुग के अंतिम में उनका मनुज के रूप में पहला अवतार होता है, बावन के रूप में। राजा बलि की परीक्षा करना था, उनके घमंड को भी तोड़ना था। ऐसे प्रतापी बलि राजा का उनके गुरु जो शुक्राचार्य जी, अब उन्होंने उनकी रक्षा के लिए अपनी एक चक्षु को हमेशा के लिए दान दे दिया। ऐसे गुरु जो अपने शिष्य को बचाने के लिए अपना नेत्र दान कर दिया, एक और ऐसे निस्वार्थी, ऐसे परम स्नेही, आप सब कुछ शिष्यों पर निछावर करने वाले गुरुओं की वंदना भी करते हैं। ओम वेदाहि गुरुदेवाय विद्महे परम दे गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। आज दूसरा ही एक प्रसंग वो शिष्य अभिषेक दीक्षा का है। मैं 2 दीक्षा के बारे में पहली बार और दूसरा शिष्य अभिषेक दीक्षा के बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसमें गुरु अपने शिष्य को सभी शक्तियों को प्रदान करते हैं। जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद को उन्होंने गुरु दीक्षा दी थी, उसी प्रकार गुरु द्रोणाचार्य जो उन्होंने अर्जुन को दी। ऐसा कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र अश्वत्थामा से अधिक धनुर्विद्या का ज्ञान अर्जुन को दिया। ये शिष्य के प्रति जो उनका आदर सम्मान था, गुरु भक्ति के रूप में उन्होंने ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। तो हमें आज बड़ी प्रसन्नता है और आज हम सब इस व्यास पूर्णिमा के इस अवसर पर इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। अपार स्नेह हमारे लिए उन्होंने हमें जो इस कार्यक्रम में बुलाया, स्वयं श्रद्धेय गुरुदेव ने
हमारे आंगन में जाके कुलगुरु कुल देवता के समक्ष हमें यह स्नेहिल आमंत्रण दिया था। मैं कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले ही यहाँ उनके सानिध्य में, यहाँ जाह्नवी गंगा के तट पर सैदपुर में हम लोगों ने वृक्षारोपण का भी कार्य किया था। आज गुरु पूर्णिमा में उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। मैंने वचन दिया था, मुझे लग रहा था आज कैसे इस वचन को निभाऊंगा। किसी सन्यासी संत के सामने जो वचन दिया जाता है उसको पूरा करना हमारा पुनीत कर्तव्य है, और वह भी गुरुदेव तो स्वामी अगमानंद जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। अगर कोई त्रुटि हम सबों से हुई होगी तो गुरु के नाते क्षमा करेंगे। मैंने समय का परिवर्तन करा दिया, इसके लिए मैं बहुत ही क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब मैं यहाँ से गुरु का आदेश प्राप्त कर इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद सीधे यहाँ से पटना प्रस्थान कर रहा हूँ। तो मैं आप सबका बारंबार प्रणाम करते हुए, इस धरती को प्रणाम करते हुए, इनके माता पिता को प्रणाम करते हुए, गुरु ऐसे सन्यासी को आपके समक्ष, जिन्हें आप सबकी भक्ति भी है जिनके प्रति, और उनका आज और कल यहाँ हजारों लोग गुरु दीक्षा प्राप्त करेंगे। उनकी दीक्षा प्राप्त करके और ज्ञान के मार्ग में आगे बढ़ने का काम करेंगे। आइए हम अपने ज्ञान मार्ग को बढ़ाएं, प्रशस्ति की ओर बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी मंगल कामना करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी सुखी हों, सभी स्वस्थ रहें, सभी आरोग्य हों और सभी भद्र हों। याद गुरु पर किया है, हाय राम, याद गुरु पर किया है, सब दुख वही ले जाए, हाय राम, याद गुरु पर आए, हाय राम, याद गुरु पर सबकी खबरिया लेत बेरे बेरिया, सबकी खबरिया खबरिया खबरिया, सबकी खबरिया सबकी खबर सबकी खबरिया लेत बेरे बेरिया, सबकी खबरिया लेत बेरे बेरिया, चियरा
जाए